हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे एसएससी एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट तीसरा। तो साथी, आज का मॉक टेस्ट बनाने में बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि देखिए साथियों, जैसा आपके पेपर में हिंदी का सवाल आएगा साथियों, बिल्कुल वैसा प्रश्न यहाँ से आपके लिए देखने को मिलेगा आज के सेशन में। तो साथ ही इसमें हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा देखिएगा, जो आपका प्रश्न टाइप रहेगा आपके पेपर में, आपकी शिफ्ट में ना, बिल्कुल वैसा प्रश्न आज की सेशन में हमने भी साथी आपके लिए टाइप किया है। इसीलिए बहुत मेहनत लगी है आज का ये मॉक टेस्ट तैयार करने में। ओके दोस्त, तो टारगेट हम लोग का इस बार हिंदी में है 40 में से 40 लेने का। तो जैसा कि आपका एग्जाम साथी 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, माता रानी की कृपा रहेगा। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस मॉक टेस्ट तीसरे को हल करते हैं। देखते हैं हम लोग कितना स्कोर आज की सेशन में कर पाते हैं। ओके दोस्त, तो आपको मालूम होगा डेली क्लास सुबह 8 बजे चलती है और 11:30 AM पे आरआरबी ग्रुप डी का, और शाम को 7 PM पे एसएससी जीडी की क्लास। ओके, तो देखते हैं आज का मॉक टेस्ट तीसरा। और हिंदी का पहला प्रश्न क्या दिया है दोस्त, जैसा देखिएगा आपके पेपर में सवाल आएंगे ना, जिस टाइप से ना, बिल्कुल वैसा प्रश्न आज का ये होने वाला। बिल्कुल आपको अनुभव हो जाएगा कि कैसा हमारे पेपर में प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आएगा। तो अपने से बड़ों की बातों का खंडन करना गलत बात होती है। तो हमसे क्या पूछा है, उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची। तो कोष्टक में शब्द खंडन है, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, निवर्तन, प्रत्याख्यान या पराकोटि या नकार। खंडन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्त, याद रखिए पराकोटि हो जाएगा। पहले का सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। बिल्कुल, तो छत्री का तद्भव शब्द बताना है, क्योंकि कोष्टक का पूछा है। छत्री हिंदू समाज के 4 वर्णों में से एक वर्ण है। तो साथी छत्री क्या हो जाएगा भाई, खत्री। याद रखिए खत्री हिंदू समाज के 4 वर्णों में से एक वर्ण है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात करना है। गुरुजी सबके मन की बात जानते हैं। भाई ये तो इसमें तो रेखांकित शब्द है ही नहीं। बताइए दोस्त, इसमें तो भाई रेखांकित शब्द क्या होना चाहिए, गुरुजी सबके मन की बात जानते हैं। इसमें तो भाई कौन रेखांकित शब्द है ही नहीं। तो इसमें क्या किया जाए दोस्त, गुरु का होना चाहिए दोस्त। गुरु का वैसे आप करेंगे तो आपका इनमें से क्या हो जाएगा, महापुरुष नहीं होगा, अंतर्यामी होना चाहिए दोस्त। जादूगर तो नहीं होगा, भगवान तो रहेंगे नहीं, महापुरुष नहीं, गुरुजी होना चाहिए। गुरु का होना चाहिए, सबके तो होना है, मन से भी अंतर्यामी हो सकते हैं, गुरु का भी अंतर्यामी हो सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं साथी, इसका हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको PDF जब डालेंगे, ऐड करेंगे तो साथी हम उसको ऐड कर देंगे। ओके, आप लोग डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसका कोई इलाज न हो। तो साथी दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात करना है जिसका कोई इलाज ना हो। तो क्या बोलते हैं साथी, लाइलाज। लेकिन साथियों देखिएगा ऑप्शन में लाइलाज तो सभी लिखा हुआ है, लेकिन मात्रा का ध्यान रखना है। तो साथी यहाँ से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, ये मात्रा देखिए छोटी बड़ी की मात्रा पे आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 5। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। बिल्कुल, सब गुड़ गोबर हो गया, तो इस मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। कौन सा ऑप्शन, सब गुड़ गोबर हो गया। तो क्या हो जाएगा दोस्त, तो सब किया कराया चौपट कर देना। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। बिल्कुल, तो उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना क्या होता है साथी, तो भाई दूसरे के बहाने अपना काम कर लेना, दूसरे के बहाने अपना काम करना। याद रखिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला, और साथी उम्मीद करूंगा आप ये मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छी तरीके से हल करोगे और अपना भी स्कोर चेक करोगे और अपने आप को भी एनालिसिस कर रहे होंगे कि ऐसा सवाल आ गया तो आपका स्कोर कितना बनेगा हिंदी में। यदि आप प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो 40 में से भाई आप आराम से 38 नंबर अचीव कर सकते हैं, यानी 20 में से 19 क्वेश्चन तो भाई आराम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 15 ही क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, 5 क्वेश्चन तो भाई वो गद्यांश पद्यांश या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का आपको देखने को मिलेगा। 15 क्वेश्चन ये आपका तत्सम, विलोम शब्द, अनेक शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अशुद्धि, ये सब रहेगा, तत्सम, तद्भव, विदेशज, देशज, विदेशज, इस टाइप के सवाल रहेंगे। लेकिन 5 क्वेश्चन वो गद्यांश जो आपका पद्यांश पढ़कर या तो फिल इन द ब्लैंक्स, 99% भाई फिल इन द ब्लैंक्स से आपको देखने को मिलेगा। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। अध्ययन जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो इनमें से कौन सा रॉन्ग है, गलत है? तो भाई अध्ययन, अध्ययन कैसे लिखा था भाई? अ आधा ध य होता है, ऐसे लिखा था, तो यही आपका क्या है दोस्त? बी ऑप्शन गलत वर्तनी है, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति, तो साथी पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति क्या बोलते हैं? तो सर जी वसीयत बोलते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। बिल्कुल वाक्य का वह भाग ज्ञात करना जिसमें कोई त्रुटि है। जिसे देखिए, शेर को देखकर उसका प्राण सूख गए और वह बेहोश हो गया, तो इनमें से क्या आपको साथी त्रुटि दिख रहा है? तो साथी शेर को देखकर उसका प्राण सूख गए, भाई सूख गए, यही होना चाहिए आपका। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें त्रुटि उसका प्राण सुख है। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। बिल्कुल देखिए, इसमें आप पहचानना है जिसमें अशुद्धियां हैं, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है तो उसका भी चुनाव करना है। देखिए वाक्य पढ़िए, निबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होती है वह यह है कि आपको विषय को भटकने में बचना है। भाई ये आपको इसमें क्या दिख रहा है? आपको विषय को भटकने में बचना है। निबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ठीक ध्यान में रखनी होती है ठीक, वह यह है कि आपको विषय को भटकने में बचना है। यही क्या है साथी? हमारा त्रुटि दिख रहा है, तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा? आपको विषय को भटकने से बचना, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, इसी में साथी त्रुटि दिख रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। ठंड से उसके होठ कपकपा रहे हैं, होठ का साथी तत्सम क्या हो जाएगा? हस्ती या हस्त, पादु या ओष्ठ? सर जी ओष्ठ हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या दिया है? दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। संकेत मत करो अच्छी बात नहीं है, संकेत का पर्यायवाची क्या होना चाहिए? तो सर जी संकेत हम लोग करते कोई इशारा करते हैं, ऑप्शन है क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके तो साथ ही आप अपना स्कोर जरूर हमें बताएंगे कि आज आपका इस तीसरे हिंदी के मॉक टेस्ट में आपका कितना स्कोर बन पा रहा है। देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया, बदमाश का विलोम शब्द कंजूस, बदमाश कोई है तो भाई शरीफ। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। भाववाचक संज्ञा इस बार देखना है। देखिए, आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोया है, कढ़ाई में अभी भी तेल है या चिकनाहट? सर जी आपका चिकनाहट, ये क्या भाव दे रहा है? चिकनाहट है, तो चिकनाहट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रहे, आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोया, कढ़ाई में अभी भी चिकनाहट है। ओके दोस्त, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए वाक्य में उचित विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दिए गए वाक्य में उचित विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमारे देश का राष्ट्रीय फूल क्या है भाई? गुलाब है कि गुलाब है कि बाग है कि गुलाम है? गुलाब है ना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है?
दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो साथ ही अपने दोस्तों में ये सेशन जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि लगातार क्लास आपको यहाँ मिलेगी SSCD की जब तक कि आपका एग्जाम न खत्म हो जाए। तुम चिंता न करो तुम्हारी माफ़ हो गई है। क्या तुम चिंता न करो तुम्हारी लालटेन माफ़ हो गई है कि फीस की समन की मील? भाई फीस माफ़ हो गई है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वासना में इतने मत डूबो कि वक्त का पता ही न चले। वासना के क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द? तो सर जी वाचना का आपका क्या होता है? याद रखिए दोस्त, भोग होता है भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथ ही, क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या दिया है? दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। उपकार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो सर जी कल्याण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो साथ ही आप एग्ज़ाम से पहले अपना सबसे पहले एप्लीकेशन जो स्टेट में आपने है उसका चेक कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे पहले KKR रीजन का जो कर्नाटका केरल वाले हैं उनका एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया। भाई चेक कीजिए, धीरे धीरे सबका होगा। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा। एडमिट कार्ड में देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, उसको काफ़ी प्रॉपर तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जाते समय थोड़ा सा जल्दी होता है, तो बाय मिस्टेक आपसे कोई गलती ना हो जाए, इसीलिए साथ ही पहले बता दे रहे हैं। सब कुछ डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, खासकर अपना आधार कार्ड रखिएगा मेन, और फोटो रखिएगा। तो ये 2 चीज़, और आपका जब एडमिट कार्ड आएगा उसको, यही 3 चीज़ आपका लगेगा मेन। ओके बिल्कुल। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। रेखा कम बोलती है। कम बोलती का मतलब सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्त मितभाषी हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं, जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करें। भाई इन 4 ऑप्शन में से 3 गलत है, लेकिन एक सही, उसे सही का हमें देखना है। पहले हम लोग देखते हैं गलत कौन है भाई। अधिकांश लोग अवकाश पे हैं, बिल्कुल रॉन्ग है। एक लोग अवकाश पर है, ऐसे कह सकते हैं। अधिकतर लोग अवकाश पे हैं, अवकाश पर, यही आपका ठीक लग रहा है भाई। कोई लोग अवकाश पे है, ये भी आपका रॉन्ग है। तो भाई अधिकतर लोग अवकाश पर है, यही आपका सही है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 21। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है। तो इसमें क्या त्रुटि दिख रहा है आपको भाई? जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहाँ हो जाएगा भाई? उसकी भैंस वाली तो नहीं होना चाहिए, तो होती है जिसकी लाठी कहावत चरितार्थ उसकी भैंस वाली। डी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 22। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। राक्षस विभत्स दिखता है, विभत्स का विलोम शब्द क्या होना चाहिए? तो विभत्स का सर जी आकर्षक। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त नेक्स्ट नंबर देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आपका 23। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जो भला बुरा न समझता हो। सर जी 4 प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करना जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प दे रहा है। जो भला बुरा न समझता उसको हम क्या बोलते हैं? तो अविवेकी बोलते हैं। भाई ये तो मेरा नाम आ गया, अविवेकी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 24। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो कोष्टक में दिए शब्द का विलोम शब्द सही विकल्प हो। भाई पूरा सवाल नहीं पढ़ना है, केवल अनाहत का आपको विलोम शब्द बता देना है, क्योंकि आपका यही कोष्टक में है। तो अनाहत का क्या हो जाएगा दोस्त? आहत हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। आपको एक बार से हम अवगत करा रहे हैं कि ऐसा प्रश्न आएगा, जब भी ऐसा प्रश्न आपको आएगा पेपर बिल्कुल ऐसा ही आएगा। आपको इससे ज़्यादा सवाल नहीं आएगा कि ऐसा ही लिखा, टाइप तो ऐसा ही रहेगा। साथ ही आप टाइम बचत के लिए जो मतलब एक बार पढ़िएगा, जो दिखाएगा उसी का जवाब देना है, नहीं कि आप पूरा मत पढ़िएगा। अगर न आए आंसर तब पूरा पढ़िएगा। ओके उससे भी कुछ फ़ायदा हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, तो लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो दोस्त अपने किए बिना काम नहीं होता। अपने किए बिना काम कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे को अर्थ, मुहावरा डायरेक्ट पूरा मत पढ़िए, कलई खुलना। कलई खुलना क्या हो जाएगा दोस्त? भेद खुलना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 27। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आप प्रांत काल बताइए भाई, इसमें देखिए प्रांत काल होना चाहिए। आप तो सही है, आइए भी ठीक है। प्रांत काल, तो प्रांत काल कैसे लिखा था भाई? प्रांत काल नहीं होता है आपका, प्रातः काल होता है। प्रातः काल होता है। आज टाइपिंग करने वाला बहुत मिस्टेक किया है, उसको समझाना पड़ेगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक हो। समान दृष्टि से देखने वाला, समान दृष्टि से देखने वाला क्या हो जाएगा? अस्तवक, क्षणभंगुर, सनातन की समदर्शी, समान समदर्शी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 29। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। दूसरों के दोष को खोजने वाला, दूसरों के दोष को खोजने वाला क्या बोलेंगे? दूसरे के दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी होता है। क्या दोस्त? छिद्रान्वेषी होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या दिया है? दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। वर वधु, वधु है, इसका आपको तद्भव शब्द बताना है। मंडप में बैठ गया, वधु बेटी, दूल्हा लोग की दुल्हन। सर जी वधु, वर वर वधु, वर मतलब दूल्हा होता है, वधु मतलब दुल्हन होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भारत में विभिन्न प्रकार के लोग हैं। भारत में तन मन की भिन्न भिन्न, विभिन्न दिया है तो जाहिर सी बात आपके भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं ना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। हम खाने में हमेशा अम्लिका का उपयोग करते हैं। हम खाने में हमेशा, विकल्प का चयन किया कोष्टक में दिए गए शब्द का तद्भव। कोष्टक में अम्लिका दिया है तो इसका आपको तद्भव बताना है, क्या हो जाएगा बताइए? तो अम्लिका का इमली होता है। बी ऑप्शन क्या बना है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। के पीछे आपको वाक्य बनाना है। कई दिनों के पीछे आज धूप आई है। कई दिनों के बदले आज धूप आई है, रॉन्ग है। कई दिनों के बाद आज धूप आई है, क्या हो सकता है ये वाला? कई दिनों के बाद आज धूप आई है, बिल्कुल ये ठीक होना चाहिए। और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भाई के पीछे से हमें वाक्य बनाना है। कई दिनों के आगे आज धूप आई, ये भी रॉन्ग है। तो भाई कई दिनों के बाद आज धूप आई है, बी ऑप्शन यहाँ से आपका ठीक लग रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34 बताइएगा आप लोग कि दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले हैं। बिल्कुल एक आपको अशुद्ध, वही देखना है, यही होना चाहिए। बिल्कुल उस अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। देखिए माँ से प्यारा शब्द भला और क्या ही है, ये आपका ठीक लग रहा है। बिल्कुल दादाजी के पैरों में दर्द है, ठीक है। उसे तो स्वदेश की भाई स्वदेश होता है ना, स्वदेश, उसे तो स्वदेशी प्यारा। यहाँ से आपका सी क्या है साथी? अशुद्धि दिख रहा है। पेट में गैस होगी, ये तो ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना जिसमें कोई त्रुटि है। व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। बताइए इनमें से क्या आपको त्रुटि दिख रहा है? जाहिर सिंपल सी बात है, अच्छा सदुपयोग, अपने समय का अच्छा सदुपयोग। बी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल राइट आंसर बन रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36 है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। बेगम अपने सेवकों के साथ आ रही है। बेगम का विलोम शब्द राजकुमार की चाकर रानी बादशाह, क्या हो जाएगा? बादशाह भाई, बेगम बादशाह। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 37 नंबर मेरे भाई। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। रहीम के दोहे बच्चे आज भी पढ़ते हैं। रहीम सही वर्तनी, रहीम कैसे लिखा था? यहाँ पे छोटी की मात्रा दिया है साथी।
भाई र ह पे बड़ी ई की मात्रा, ध्यान देंगे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 38। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। दो पहाड़ों के बीच का खाली स्थान, जैसे दो पहाड़ है, इसके खाली मतलब बीच का खाली स्थान क्या बोलते हैं, याद रखिए इसी खाली स्थान को साथी घाटी बोलते हैं मेरे भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे कोई आप देखेंगे पहाड़ एक साइड इधर है, पहाड़ एक साइड है, बीच में जैसे पानी उनी निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, घाटी। ओके, नेक्स्ट 39 नंबर देखिए, पापड़ बेलना मुहावरे का उचित अर्थ स्पष्ट कीजिए। पापड़ बेलना का मुहावरा क्या हो जाएगा, सफलता प्राप्ति के उद्देश्य हर प्रयास करना, बिल्कुल सफलता, काम निकलने के चापलूसी करना, चालाकी दिखाकर काम निकालना, बेवजह अर्थ का परिश्रम करना, सफलता प्राप्ति के उद्देश्य हर प्रयास करना, ऑप्शन है मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आखिरी सवाल साथी, तो बताएंगे अब आपका इन 40 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर बन रहा है। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यही ठीक होगा कि उसे घर भेज दिया जाए। ठीक का पर्यायवाची क्या होना चाहिए, तो भाई ठीक मतलब इति, रॉन्ग, नृप, पवित्र के उपयुक्त, यही उपयुक्त होगा कि उससे घर भेज दिया जाए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आज का ये जो हिंदी का मॉक टेस्ट तीसरा था वो समाप्त हो चुका है, जो कि 40 क्वेश्चनों का बहुत मेहनत किया लगा था साथ ही प्लस टाइप करने में। याद रखिए दोस्त, एक एक सवाल आपके बीच लाए, तो आपसे उम्मीद करूंगा हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से याद किया होगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको कोई भी डाउट हो तो साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके दोस्त, तो एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आप यदि आपने स्टेटस चेक किया होगा तो आपका एग्ज़ाम डेट भी मालूम हो चुका होगा, किस दिन पढ़ा है, किस शिफ्ट में पढ़ा है और किस शहर में पढ़ा है। ओके दोस्त, और एग्ज़ाम से आपका 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, तभी आप लोग डाउनलोड करेंगे। अभी आप लोग टेंशन नहीं लेंगे सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया है, उनका आ गया। तो देखिए जिनका एग्ज़ाम 4 को होगा उनका आपका एडमिट कार्ड 1 को आ जाएगा, 31 को नहीं आएगा, 1 से स्टार्ट हो जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड होना। 4 दिन पहले एग्जाम से साथ ही सबका डाउनलोड होना शुरू हो जाता है, कोई भी एग्जाम हो। ओके दोस्त, तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें ऐड कर देंगे, डाउनलोड कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। ओके, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।